स्तुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। एक समय महाराज जब परीक्षित जी को श्राप लगा तो सुंदर गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत रूपी कथा को श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे थे। और जैसे श्रवण करा रहे थे तो सबको पता चला, ऋषि महात्मा बैठ गए, विचार करने लगे, कथा श्रवण करने लगे। उसी समय देवताओं को पता चला तो देवताओं ने कहा कि भैया हम भी इस अमृत रूपी कथा को श्रवण कर लें। तो देवताओं ने कहा देखो चलेंगे तो कुछ बदला होना चाहिए, तब तो मतलब है। ऐसे जाएं किसी से उधार लेवे तो कोई जल्दी देगा नहीं, पर कुछ अपना धन दे, अब उसके बदले में कुछ ले तो प्राय सभी लोग दे देते हैं। देवताओं ने विचार किया और विचार करके अमृत का कलश लिया और अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। और पहुंचने के बाद श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले महाराज परीक्षित जी को मृत्यु का भय है, क्योंकि 7वें दिन तक्षक काटेगा, डसेगा तो मृत्यु हो जाएगी, इन्हें मृत्यु का डर है, इसलिए हमारे पास अमृत है, इस अमृत को परीक्षित जी को पिला दिया जाए, परीक्षित जी स्वस्थ हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, और जो हरि कथा अमृत है, भगवान की कथा है, ये हमें श्रवण करा दो। जैसे ये शब्द सुनते हैं तो सुनते ही सुखदेव जी महाराज ने डांट लगाई, बोले कि अरे हे ठगियो, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि हरि कथा अमृत और अमृत में अंतर क्या है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके को काचा क्वा मणिर्महान। अरे कहां कांच का टुकड़ा अमृत और कहां मणि रूपी हरि कथा अमृत। यदि तुम प्रेम के साथ आते तो निश्चित रूप से आपको हम ये कथा सुनाते, लेकिन तुम स्वार्थ के कारण आए हो, अदला बदली करने आए हो, इसलिए हम ये कथा तुम्हें नहीं सुनाएंगे। और उनको डांट लगा करके भगा दिया। जैसे डांट लगा करके भगाए, बोले तुम्हारा ये जो अमृत है कैसे? बोले छीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति। आपका जो पुण्य छीण हुआ तो भगा दिए। आप किसी होटल में जावें और जब तक का किराया जमा है तभी तक तो आनंद से रहो, चाहे उस होटल में पढ़ो, सो, खेलो, जो मन पड़े वो करो। और जहां आपका किराया पूर्ण हुआ धक्का मारेगा मालिक और कहेगा चलो बाहर। उसी प्रकार महाराज जो ये आपका अमृत है, ये तो हमारे पूर्ण रूपी जब तक है तब तक तो ठीक है, बाकी धक्का मार करके भगा दिया जाएगा। और जो हरि कथा अमृत है ये क्या है? बोले महाराज ये तो ऐसा है कि अंदर के अंतःकरण के जितने हैं सारे पाप को नष्ट करके भगवान के चरणों से जोड़ देने वाला है, परम गति को प्रदान करने वाला है। सब देवताओं को बड़ा दुख हुआ, अपमान हुआ, मन में विचार किया और सीधे ब्रह्मा जी के पास में गए। और ब्रह्मा जी के पास में जा करके कहने लगे महाराज आज तो गजब हो गया, अति हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज अभक्ताश्च विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम। महाराज हम मृत्युलोक गए थे, गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे। और भागवत रूपी कथा में जैसे हम गोता लगाने के लिए महाराज अमृत दिए तो अमृत को भी नहीं लिया उन्होंने, हमारा उपहास करके भगा दिए। अच्छा आपका उपहास किए? महाराज जैसे सुनते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, ये देखो कि उस राजा की गति क्या होती है। और जैसे देखते हैं कि राजा की गति सुंदर बन गई तो राज्ञो मोक्षम तदावीक्षम पुराधाता विस्मितः, विस्मय में पड़ गए। कौन? ब्रह्मा जी। ये कैसे हो सकता है? और देवताओं से बोले कि हे देवताओं जितने ग्रंथ है सब लेकर के आओ। और सभी ग्रंथों को लिया करके तराजू के पल्ले पर रखे। एक तरफ जितने सदग्रंथ हैं उनको रखते हैं और दूसरे तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखते हैं।
और जैसे रख करके उठाए तो देखते क्या है कि लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं मह तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययो। महाराज जितने सदग्रंथ हैं वो सब तराजू के पल्ले से ऊपर उठ गए और भागवत रूपी जो है वो सबसे ज्यादा भारी हो गए, सब विस्मय हो गए। सर्वे विस्मयम परमम ययो, विस्मय में पड़ गए। और विस्मय में पड़ने के बाद में सब लोगों ने एक साथ मिलकर के घोषणा कर दिया कि कलिकाल में यदि किसी के मुक्ति दिलाने में सामर्थ्यता है तो वह केवल भागवत रूपी भगवान है और श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने से ही मुक्त हो सकते। महाराज ये साधारण कोई पन्ने नहीं है, साधारण कोई कागज नहीं है, ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की, श्री नारायण की, श्री कृष्ण जी की बांगवई प्रतिमूर्ति है। सब लोगों ने प्रणाम किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।